हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग? सब बेहतर ही होंगे। तो भाई, कुरान पाक का मैं तर्जुमा सुनना था कई दिन से। तो भाई, मैंने एक फैसला करा कि भाई आप लोगों में भी शेयर करूं और वीडियो बनाऊं। तो भाई, मैंने सोच लिया है कि 20 पार्ट की एल्बम लेकर आऊं, यानी 20 वीडियो की एल्बम। तो बिना किसी बातचीत के भाई, पहले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक ऐसी किताब उतारी जा रही है जिसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, ए पैगंबर, ये तो वो हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसलिए आया है कि तुम इसके जरिए उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान सारी चीजों को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। उसके सिवा न तुम्हारा कोई रखवाला है न कोई सिफारिशी है। क्या फिर भी तुम किसी नसीहत पर ध्यान नहीं देते? वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम का इंतजाम खुद करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसके पास ऊपर पहुंच जाता है जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल होती है। वो हर छुपी और खुली चीज का जानने वाला है, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल। उसने जो चीज भी पैदा की उसे खूब बनाया और इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। और इंसानों, तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए, तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। और ये लोग कहते हैं कि क्या जब हम जमीन में रल कर खो जाएंगे तो क्या उस वक्त हम किसी नए जन्म में पैदा होंगे? बात दरअसल ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार से जा मिलने का इनकार करते हैं। कह दो कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता पूरा पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। और काश तुम वो मंजर देखो जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे, कह रहे होंगे कि हमारे परवरदिगार, हमारी आंखें और हमारे कान खुल गए, इसलिए हमें दुनिया में दोबारा भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें। हमें अच्छी तरह यकीन आ चुका है, और अगर हम चाहते तो हर शख्स को पहले ही उसकी हिदायत दे देते, लेकिन वो बात जो मेरी तरफ से कही गई थी तय हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से जरूर भर दूंगा। अब जहन्नम का मजा चखो, क्योंकि तुमने अपने इस दिन को भुला डाला था। हमने भी तुम्हें भुला दिया है। जो कुछ तुम करते रहे हो उसके बदले अब हमेशा के अजाब का मजा चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिनका हाल ये है कि जब उन्हें इन आयतों के जरिए नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। आयते सजदा। उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा होते हैं। वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद के मिले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं, और हमने उनको जो रिस्क दिया है वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचे किसी मुतनफ्फिस को कुछ पता नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है। भला बताओ कि जो शख्स मोमिन हो, क्या वो उस शख्स के बराबर हो जाए जो फासिक है? जाहिर है कि वो बराबर नहीं हो सकते। चुनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए मुस्तकिल क़याम के बागात हैं जो उनको पहली मेहमानी ही के तौर पर दे दिए जाएंगे उन अमाल के सिले में जो वो किया करते थे। रहे वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की है तो उनके मुस्तकिल क़याम की जगह जहन्नम है। जब भी वो उससे निकलना चाहेंगे उन्हें वहीं वापस लौटा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आग के जिस अजाब को तुम झुटलाया करते थे उसका मजा चखो, और उस बड़े अजाब से पहले भी हम उन्हें कम दर्जे के अजाब का मजा भी जरूर चखाएंगे। शायद ये बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अपने परवरदिगार की आयतों के जरिए नसीहत की गई तो उसने उनसे मुंह मोड़ लिया। हम यकीनन ऐसे मुजरिमों से बदला लेकर रहेंगे, और हकीकत यह है कि हमने मूसा को किताब दी थी, लिहाजा है पैगंबर, तुम उसके मिलने के बारे में किसी शक में न रहो। और हमने उस किताब को बनु इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और हमने उनमें से कुछ लोगों को जब उन्होंने सब्र किया ऐसे पेशवा बना दिया
जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। और क्या इन काफिरों को इस बात से कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके घरों में ये खुद चलते फिरते हैं। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। तो क्या ये लोग सुनते नहीं हैं? और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम पानी को खींचकर खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे वो खेती निकालते हैं जिससे उनके चौपाई भी खाते हैं और वो खुद भी। तो क्या इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता? और वो ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा और न उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम इन लोगों की परवाह न करो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले न्यू 2 पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।